राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल कात्यायनी पर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सैनिक स्कूलों के वेबिनार में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने सैनिक स्कूलों में सेमिनार के संबोधन के दौरान अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि हमारे देश के समग्र विकास के लिए देश की बुनियादी तालीम की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने पिछले 6-7 सालों में जो महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, 100 नए सैनिक स्कूल की घोषणा उनमें से एक है। आज पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत 100 नए स्कूलों के विषय पर हाइब्रिड मोड में हो रहे सेमिनार में आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे बेहद खुशी है। रक्षा और शिक्षा का यह संगम राष्ट्रीय निर्माण की यात्रा में अपनी अहम भूमिका निभाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके लिए मैं सेमिनार से जुड़े सभी लोगों और खासकर इस स्कीम में अपनी रुचि दिखाने वाले संस्थानों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं भी देता हूं। अभी अभी मैंने मिस अमिता वाटल, श्री अशोक पांडे और मिस ममता शैकिया के विचार सुने। इसका मतलब कि हम लोगों ने जो ये फैसला किया है, इसका एक पॉजिटिव मैसेज कॉमन मासेस तक पहुंचा है। साथियों, हमारे राष्ट्र के समग्र विकास के लिए, देश की बुनियादी तालीम की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने पिछले 6-7 सालों में जो महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं, 100 नए सैनिक स्कूलों की घोषणा उनमें से एक है। लगभग 60 साल पहले अस्तित्व में आए सैनिक स्कूलों की भूमिका बच्चों की शिक्षा समेत उनकी ओवरऑल डेवलपमेंट में अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। स्वामी विवेकानंद से लेकर महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जैसे महापुरुषों ने शिक्षा का जो स्वरूप अपने समाज के सामने रखा था, उस शिक्षा की ओर आगे बढ़ने में सैनिक स्कूलों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है। और उन महापुरुषों ने किताबी तालीम के साथ साथ बच्चों के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास पर भी विशेष बल दिया था। आप सभी यूनाइटेड नेशंस के 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजी से अवगत होंगे। इसमें 4th गोल यानी क्वालिटी एजुकेशन को अन्य गोल्स को प्राप्त करने का महत्वपूर्ण माध्यम माना गया है। और विश्व के अनेक शिक्षाविदों और डेवलपमेंट एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्वालिटी एजुकेशन समाज के चहुमुखी विकास के लिए एक ठोस नींव प्रदान करता है। और इन गोल्स को प्राप्त करने के लिए हमारी एक स्ट्रांग पॉलिटिकल कमिटमेंट रही है। और इसके लिए सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आदि पहले से ही चलाए जा रहे हैं। ऐसे में 100 नए स्कूल्स की घोषणा निश्चित ही आइसिंग ऑन द केक है। साथियों, सैनिक स्कूल को इसके 2 शब्दों यानी एक सैनिक और स्कूल के आधार पर देखा जा सकता है। इसमें सैनिक शब्द जहां एकता, अनुशासन और कर्तव्य परायणता का प्रतीक है, वहीं स्कूल शब्द शिक्षा के केंद्र का प्रतीक है। यानी किताबी शिक्षा के अलावा बच्चों को एक सुयोग्य नागरिक बनाने के लिए उनका शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करना, उन्हें हाई क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध कराना, बच्चों के अंदर एकता, अनुशासन, भाईचारे जैसे गुण विकसित करना सैनिक स्कूलों का यह प्रमुख उद्देश्य है। और इसी के चलते आर्म फोर्सेज में जाने के इच्छुक बच्चे इन स्कूलों के माध्यम से अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। देवियों सज्जनों, आप सभी ने वाटरलू के मैदान में नेपोलियन की पराजय के बाद ड्यूक ऑफ वेलिंगटन द्वारा कहा गया कथन सुना होगा। उसने कहा था कि बैटल ऑफ वाटरलू वॉज वन ऑन द प्लेइंग फील्ड ऑफ ईटन। यहां ईटन ब्रिटिश एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का प्रतीक है। इससे बच्चों के मजबूत बेस के निर्माण में स्कूलिंग की भूमिका का पता चलता है। और आप लोगों को यह जानकर अच्छा लगेगा
कि इन स्कूलों ने हमारी आर्म्ड फोर्सेस में अब तक 7,000 से अधिक ऑफिसर्स की भर्ती में अपना कंट्रीब्यूशन किया है। न केवल सैन्य अधिकारी बल्कि इन स्कूलों से निकले कई बच्चों ने अनेक क्षेत्रों में अपना नाम शीर्ष पर ले जाने में भी कामयाबी हासिल की है। और हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि बाकी कैरिकुलम के साथ देशभक्ति और राष्ट्र के प्रति निष्ठा भी हमारी शिक्षा और चरित्र का अंग हो। साथ ही मैं डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और सैनिक स्कूल सोसाइटी से भी यह कहना चाहूंगा कि वे सभी स्कूल्स की परफॉर्मेंस और ऑडिट के आधार पर रैंकिंग के लिए एक मैकेनिज्म की भी व्यवस्था करें। इससे इनके बीच एक हेल्दी कंपटीशन और कुछ नया, अलग और बेहतर करने की भी एक प्रवृत्ति, इच्छा वो पैदा होगी। मैं एक बार फिर आप सभी के प्रयासों और इस सेमिनार की सफलता के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और यहीं पर मैं अपना निवेदन समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। दिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। 22 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका, पढ़ते रहे देश दुनिया की खबरों के लिए। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहे अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।